जून 2016। क्वेश्चन नंबर 5A। आपको स्कैनर भेजा था क्या मैंने? देखिए मैं डेटा एक बार यहां पर ले लेता हूं। बंसल कोल लिमिटेड लीज्ड लैंड फ्रॉम बूचर एम एट अ रॉयल्टी ऑफ 2.5 पर टन। रॉयल्टी दे रखी है 2.5 पर टन। मिनिमम रेंट वाज 2,40,000। $2,40,000 का आपका मिनिमम रेंट है। और शॉर्ट वर्किंग वाज टू बी रिक्यूब्ड ड्यूरिंग फर्स्ट 4 years। फर्स्ट 4 years। अब आपको दे रखा है 2013 80,000 का प्रोडक्शन, 2014 में 90,000 का प्रोडक्शन, 2015 में 60,000, और यहां पर 3 महीने स्ट्राइक रही है, और 2016 में 1,20,000। ठीक है, यहां पर इसने एक और पॉइंट बोला है कि अगर स्ट्राइक रहती है, लॉकआउट रहता है या एक्सीडेंट होता है, जिस वजह से आपका वर्क अगर रुका, तो जो मिनिमम रेंट है उसको प्रोपोर्शनेट कर दिया जाएगा। तो चलिए, अब हमें रॉयल्टी अकाउंट बनाना है, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट बनाना है, और लैंडलॉर्ड का अकाउंट बनाना है। सबसे पहला काम तो हमें रॉयल्टी स्टेटमेंट को बनाने का करना है। रॉयल्टी स्टेटमेंट, पहला कॉलम ईयर, क्वांटिटी, रेट, उससे हमारे पास आ गई एक्चुअल रॉयल्टी, फिर हमारे पास है मिनिमम रेंट, उससे शॉर्ट वर्किंग निकलेगी, ये शॉर्ट वर्किंग रिक्यूब्ड, शॉर्ट वर्किंग कैरी फॉरवर्ड, शॉर्ट वर्किंग ट्रांसफर टू P&L और पेमेंट। ये लीजिए, ये आपके पास फॉर्मेट हो गया। सबसे पहले ईयर 2013, मेरी जो क्वांटिटी प्रोड्यूस है वो है 80,000। 80,000 इंटू 2.5, तो एक्चुअल रॉयल्टी बनी 2 लाख।
मिनिमम रॉयल्टी है 240, तो शॉर्ट वर्किंग आ गई 40,000, रिक्यूब कुछ नहीं, 40,000 हमारा कैरी फॉरवर्ड होगा, पीएनडल में कुछ नहीं जाएगा, और लैंडलॉर्ड को हम पेमेंट करेंगे 2,40,000 का। ये लीजिए, ये मेरे पास ईयर 1 आ गया। आइए 2014 में 90,000 का प्रोडक्शन है, 2.50 की रेट है, तो 90,000 इंटू 2.5, 2,25,000 आपकी एक्चुअल रॉयल्टी बनी, 240 हमारे पास मिनिमम है, तो 15,000 की हमारे पास शॉर्ट वर्किंग क्रिएट हो गई। कैरी फॉरवर्ड 40 पहले से चल रही है और 15 इस साल आ गई, तो टोटल 55,000 आपका कैरी फॉरवर्ड होगा, और मिनिमम रेंट आपको 240 देना है। 2015 60,000 यूनिट 2.5 के हिसाब से 150। यहां पर आपके मिनिमम रेंट को प्रोपोर्शनेटली रिड्यूस कर दिया जाएगा, तो 240 अगर 12 महीने का है तो 9 महीने का कितना हुआ, इस पॉइंट को देख लेना। उसने लिखा था अगर स्ट्राइक रही तो मिनिमम रेंट को रिड्यूस कर दोगे, तो 3 महीने स्ट्राइक रही तो मिनिमम रेंट अब 9 महीने का लगेगा। अभी भी आपके पास शॉर्ट वर्किंग क्रिएट हुई है 30,000 की, 85,000 आपका टोटल कैरी फॉरवर्ड होगा, और लैंडलॉर्ड को आप जो पेमेंट करोगे वो पेमेंट आपका 180 हो जाएगा। टू 2016 क्वांटिटी 1,20,000, सॉरी 2.5 की रेट से बना 3,00,000, मिनिमम रेंट 240, शॉर्ट वर्किंग नहीं है, एक्सेस वर्किंग आ गई। चौथा साल है, मैं रिक्यूब कर सकता हूं, क्योंकि 4 सालों तक रिक्यूपमेंट का राइट मेरे पास अवेलेबल है। 85,000 में से 60,000 में रिक्यूब कर लूंगा, तो रिक्यूपमेंट में आ गया 60,000, लेकिन बचा हुआ 25 अब कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा, क्योंकि लास्ट ईयर है, तो लास्ट ईयर है तो आपको इसको क्या करना पड़ेगा, राइट ऑफ करना पड़ेगा। नेक्स्ट, पेमेंट कितना कर दोगे, 2,40,000 का पेमेंट आप लैंडलॉर्ड को कर दोगे। ये लीजिए, ये आपके पास बन गया रॉयल्टी का स्टेटमेंट। देखिए, बार बार हम इसीलिए इतने क्वेश्चन कर रहे हैं, टिप्स पर होना चाहिए, ताकि एग्जाम में जब क्वेश्चन आए तो आप परफेक्ट तरीके से उसको कर पाए। चलो आगे, अब तीनों अकाउंट बना लेते हैं अपन।
रॉयल्टी अकाउंट। शॉर्ट वर्किंग अकाउंट और लैंडलॉर्ड अकाउंट। ये लीजिए आपके पास सारे अकाउंट आ गए। चलिएगा फर्स्ट ईयर की एंट्री देखना 2013 की। देखिएगा रॉयल्टी ड्यू होगी 2 लाख से, शॉर्ट वर्किंग क्रिएट होगी 40,000 से। तो यानी एंट्री क्या बनी, रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड 2013 में आ गया टू लैंडलॉर्ड। कितनी रॉयल्टी है, 2 लाख। शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड वापस से एंट्री देख लेना, रॉयल्टी अकाउंट डेबिट 2 लाख, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट 40,000 टू लैंडलॉर्ड 2,40,000। तो लैंडलॉर्ड अकाउंट में आ जाएगा बाय रॉयल्टी तो 2 लाख, बाय शॉर्ट वर्किंग ये आ गया 40,000। ये आपकी फर्स्ट एंट्री हो गई। सेकेंड एंट्री लैंडलॉर्ड को पेमेंट कर दोगे तो 2013 में आपके पास आ गया टू बैंक 240 का पेमेंट आप लैंडलॉर्ड को कर दोगे। ये फर्स्ट ईयर लैंडलॉर्ड के लिए तो कंप्लीट हो गया। रॉयल्टी का खर्चा जो है वो पीएनएल के द्वारा क्लोज हो जाएगा। बाय प्रॉफिट एंड लॉस 2 लाख। ये आपका रॉयल्टी अकाउंट क्लोज हो गया और शॉर्ट वर्किंग में आपका बैलेंस निकल जाएगा। बाय बैलेंस कैरिड डाउन 40,000। ये लीजिए और इसको इमीडिएटली आप 2014 में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन आ जाएगा 40,000। आइएगा अब सेकेंड ईयर की एंट्री देखते हैं। तो वापस से अपनी स्टेटमेंट में जाइए। एक्चुअल रॉयल्टी 225 है तो रॉयल्टी अकाउंट डेबिट 225, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट 15। तो लीजिए रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड 225, देन शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड 15 आ गया और लैंडलॉर्ड अकाउंट में आ जाएगा बाय रॉयल्टी 225
और बाय शॉर्ट वर्किंग 15, रॉयल्टी आ गई 225, शॉर्ट वर्किंग आ गई और 2014 में आप पेमेंट कर दीजिए तो टू बैंक आ गया 240, टू बैंक आ गया 240। बताइए क्लियर बिल्कुल यहां तक का पॉइंट? अब रॉयल्टी अकाउंट को क्लोज करेंगे, लैंडलॉर्ड को पेमेंट कर दिया, रॉयल्टी को पीएनडल में डाल दो। 2014 में आ जाएगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लीजिए 2,25,000, ये आपके पास आ गया पीएनडल अकाउंट में। और शॉर्ट वर्किंग का क्लोजिंग बैलेंस निकाल दोगे, तो 2014 में आ जाएगा बाय बैलेंस कैरिड डाउन 55,000। ये लीजिए, ये आपके पास सेकेंड ईयर की वर्किंग हो गई। क्लियर है बिल्कुल? आइए थर्ड ईयर पर चलते हैं। 1,25 एक्चुअल रॉयल्टी है, 30,000 की आपकी शॉर्ट वर्किंग है, 1,50 और 30। तो आइए एंट्री क्या बनेगी, रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड, कितना, 1,50, और शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड, टू लैंडलॉर्ड ये आ गया आपका 30,000। तो लैंडलॉर्ड अकाउंट में आ जाएगा 2015 में बाय रॉयल्टी 1,50 तो आपकी बाय रॉयल्टी आ गई, और बाय शॉर्ट वर्किंग ये आपके पास 30,000 आ जाएगा। तो ये आपने रॉयल्टी ड्यू कर दी, रॉयल्टी अकाउंट डेबिट शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड। अब इमीडिएटली लैंडलॉर्ड को पेमेंट कर दोगे, तो 2015 में आपका टू बैंक आ गया 1,80,000। ये लीजिए, ये आपके पास रॉयल लैंडलॉर्ड अकाउंट की एंट्री हो गई। अब आपने रॉयल्टी का जो खर्चा बुक किया है 1,50,000, उसको पीएनडल में डाल के क्लोज कर दोगे। बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 1,50,000। ये लीजिए, ये आपके पास क्या आ गया। अब शॉर्ट वर्किंग, ओपनिंग बैलेंस लिखना था पहले अपने को, मैं चेक चेंज कर देता हूं। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन था 55, और टू लैंडलॉर्ड आ गया 30,000। तो अब आपका 2015 का जो क्लोजिंग बैलेंस बनेगा वो बाय बैलेंस कैरिड डाउन 85,000।
और इमीडिएटली इस 85,000 का ओपनिंग बैलेंस उतार लोगे आप। ये लीजिए टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। लास्ट ईयर पे आइए, लास्ट ईयर का रॉयल्टी स्टेटमेंट क्या है? रॉयल्टी है 3 लाख की, बट शॉर्ट वर्किंग रिक्यूप हुई है 60,000। तो बताइए एंट्री क्या बनेगी? रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड, लैंडलॉर्ड को ड्यू करूंगा 240 और टू शॉर्ट वर्किंग 60,000। वापस देख लेना, 3 लाख की एक्चुअल रॉयल्टी बनी है जिसमें 60,000 रिक्यूप हुआ है। तो इसका मतलब लैंडलॉर्ड को जो ड्यू करूंगा वो 240 करूंगा। तो एंट्री क्या बनेगी? देखिएगा, रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड 240 और टू शॉर्ट वर्किंग 60,000। यहां आ जाएगा बाय रॉयल्टी, 60,000 की रॉयल्टी आपकी इधर आ गई और लैंडलॉर्ड अकाउंट में आ जाएगा कितना? 240। अब इमीडिएटली लैंडलॉर्ड को पेमेंट कर दोगे तो टू बैंक 240 का पेमेंट आपने लैंडलॉर्ड को कर दिया। ये आपके पास आ गया पेमेंट टू लैंडलॉर्ड 2,40,000। बस खत्म कर दिए सारा। शॉर्ट वर्किंग का लास्ट ईयर था तो आपको इसको पीएनडल में डालना पड़ेगा। बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 25,000 आप क्या कर दोगे? पीएनडल में डाल दोगे। क्यों? क्योंकि अब ये लैप्स हो गया और अब ये आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं हो पाएगा। और रॉयल्टी अकाउंट में जो अमाउंट है 2016 का वो डाल दो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये लीजिए 3 लाख रुपए आपने कहा ट्रांसफर कर दिए? पीएनडल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए। ये था आपका जो एग्जाम का क्वेश्चन था जून 2016। देख लीजिए जून 2016 क्वेश्चन नंबर 5A। बताइए भाई, क्लियर है बिल्कुल या कोई बात पूछनी है तो बताएं। आइएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है दिसंबर 2015। क्वेश्चन नंबर 1 का डी पार्ट, छोटा क्वेश्चन आया था 2 नंबर का। देखिए इसने क्या बोला है, सुनना। एक कंपनी है जिसने लीज पर एक माइन ली है 5 सालों के लिए, यानी एक माइन आपने लीज पर ली है 5 साल के लिए। रॉयल्टी जो आपको देनी है वो 10% ऑन सेल्स देनी है। टेन परसेंट ऑन सेल्स।
सब्जेक्ट टू अ मिनिमम रेंट ऑफ 2 लाख ओवर द लीज टर्म। लीज टर्म कितनी है आपकी? 5 years। अब वो बोल रहा है कि जो मिनिमम रेंट 2 लाख रुपए है वो आपके पास पूरे 5 सालों के लिए है। तो इसका मतलब पर ईयर का मिनिमम रेंट कितना हो जाएगा? 2 लाख डिवाइड बाय 5, 40,000 मेरे पास क्या बनेगा? मिनिमम रेंट बनेगा। अब इसने बोला है 14-15 की जो सेल हुई है, सेल्स फॉर 2014-15 3 लाख, ये आपकी सेल हुई है। अब वो क्वेश्चन क्या मांग रहा है? व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ रॉयल्टी पेबल बाय द कंपनी फॉर द ईयर 14-15। आपको रॉयल्टी पेबल का अमाउंट बताना है। कैलकुलेशन ऑफ रॉयल्टी पेबल, कैलकुलेशन ऑफ रॉयल्टी पेबल। एक्चुअल रॉयल्टी कितनी बनेगी? 3 लाख की सेल्स और उस पर 10%, 30,000 रुपए। तो आपकी एक्चुअल रॉयल्टी तो बन गई 30,000। लीजिए आपकी मिनिमम रॉयल्टी क्या बनेगी? 40,000। तो बताओ, एक्चुअल रॉयल्टी 30 है बट आपको मिनिमम 40 तो देना ही देना है। तो इसका मतलब आपका जो रॉयल्टी का अमाउंट बना तो वो क्या बनेगा? तो लिख दें, हेंस अमाउंट ऑफ रॉयल्टी पेबल आ गया आपका 40,000। ये लीजिए, ये आपके पास रॉयल्टी पेबल का अमाउंट आ गया। इन दोनों में से जो भी हायर है। तो ऐसे 2-2 नंबर के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आते हैं जिसमें आपको रॉयल्टी पेबल का अमाउंट निकालना है। देखिएगा, एक और क्वेश्चन इसी तरह का हमारे पास आया था जून 2014 में। ये कर लिया सबने? जून 2014, क्वेश्चन 1C। देखिए इसमें भी इसने क्या बोला है? प्रभु लीजेस अ कोल माइन विथ अ रेंट ऑफ ₹15,000 अ ईयर with a rate of royalty of 5 ton of coal extracted। रॉयल्टी तो आपकी है ₹5 पर टन ऑफ कोल। ये तो आपकी रॉयल्टी बनी।
फिर आपको मिनिमम रेंट दे रखा है 15,000 का, कि आपका जो मिनिमम रेंट बनेगा वो कितना बनेगा, 15,000 बनेगा। अब ये बोल रहा है फर्स्ट ईयर में आपका जो एक्चुअल प्रोडक्शन हुआ है वो 2,000 टन है। प्रोडक्शन इन फर्स्ट ईयर 2,000 टन। तो बस वही बात, सिंपल सी बात, फाइंड आउट द रेंट पेबल, आपको रेंट पेबल का अमाउंट बताना है। तो लीजिए, हायर ऑफ, रेंट पेबल विल बी हायर ऑफ एक्चुअल रॉयल्टी आएगी 2,000 इंटू 5 यानी 10,000, और मिनिमम रेंट आ गया 15,000। तो लीजिए आंसर आ गया। हेंस रॉयल्टी पेबल इज इक्वल टू 15,000। ये लीजिए, ये आपकी रॉयल्टी पेबल का अमाउंट आ गया।